दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा कि राजकुमारी काव्या राजमहल पहुंचती है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, पहले वो जाकर पार्ट 1 देखें, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। राजकुमारी काव्या राज दरबार पहुंचती है। जैसे ही वो दरबार में प्रवेश करती है, सभी दरबारी और राजा आदित्यनाथ गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। ये क्या है? इस इतनी बदसूरत बूढ़ी औरत को राज दरबार में कौन लाया? नहीं पिताजी, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे पहचानिए। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। एक बूढ़ी औरत खुद को राजकुमारी बता रही है। अरे, मेरी राजकुमारी तो चांद से भी सुंदर है। तुम जैसी बदसूरत कभी मेरी राजकुमारी नहीं हो सकती। चली जाओ। सैनिक काव्या को खींचते हुए ले जाने लगते हैं दरबार के बाहर। लेकिन आज जब मेरे ऊपर कोड़े पड़े, तब मुझे समझ में आया कि उनकी कितनी पीड़ा होती है। मैंने उस मासूम दासी को इतनी सजा दी जिसकी कोई गलती नहीं थी। उसे 50 कोड़े मारकर 2 दिन तक कारावास में बंद रखा। ये सब मेरे ही कर्मों की सजा है। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई पहचान भी नहीं रहा और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर राजकुमारी काव्या से निकल पड़ती है और एक सेठ के घर के दरवाजे पर खड़ी होकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। ये क्या है? तुम जैसे इंसान मेरा दरवाजा क्यों पीट रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे, तुम्हारे जैसे इंसान का चेहरा देखना भी अपशगुन लगता है। मैं तुम्हें खाना दूं? चली जाओ, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे, तुम्हें कोढ़ की बीमारी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो? जब तक तुम लोगों को मार ना पड़े तो तुम्हारे अकल ठिकाने नहीं आते। अरे, तुम तो इस बीमारी से जूझ रही हो। क्या तुम चाहती हो हम सबको भी ये बीमारी हो जाए? रुक जा, अभी बताता हूँ। सेठ जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे राजकुमारी काव्या जमीन पर गिर जाती है। सिर पर चोट लगने से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। राजकुमारी अहाना बैठकर फूट फूट कर रोने लगती। मैं तो बस खाना मांग रही थी और इसने मुझे इतना जोर से मारा कि मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई। राजकुमारी काव्या आगे बढ़ती है, तभी 2 गांव वाले उसे देखकर देखो, ये फुसफुसाने बूढ़ी लगते औरत हैं। आ गई। इसकी बीमारी जरूर किसी पाप की वजह से हुई होगी। भागो, इसका चेहरा देखना भी पाप है। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसी बीमारी पाप करने से ही होती है। इसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। ऊपर से कोढ़, ऊपर से कुबड़ और ऊपर से अंधी। कितना बड़ा पाप किया होगा। राजकुमारी काव्या पास जाती है। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम में से कोई मुझे कुछ खाने को दे दो। तुमने जरूर कोई बड़ा पाप किया होगा, तभी ये हाल हुआ है। तूने क्या सोचा कि मैं तुम्हें खाना दूं? तुम जैसे इंसान से हम बात करना भी पसंद नहीं करते। खाना मांग रही हो? चली जाओ। वे लोग उसे डंडे से मारने लगते हैं। राजकुमारी काव्या जैसे तैसे वहां से निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। दूसरी ओर राजा आदित्यनाथ बहुत परेशान होते हैं। मंत्री जी, मेरी पुत्री कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो आज सुबह अपनी सखियों के साथ बगीचे की ओर गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटी। समय भी काफी बीत चुका है और उसका इस तरह देर करना मेरे मन को बहुत व्याकुल कर रहा है। वो बिना बताए कभी इतनी देर नहीं करती थी। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मेरा हृदय किसी अनजाने भय से कांप रहा है। महाराज, सच कहूं तो ये बात मुझे भी अत्यंत विचित्र लग रही है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजकुमारी ने इतनी देर लगाई हो। वो हमेशा समय की पाबंद रही हैं। मुझे लगता है कि हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अभी सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजता हूं, ताकि वे जंगल, बगीचे और आसपास के क्षेत्रों में जाकर पूरी जानकारी लेकर आएं। आप निश्चिंत रहे महाराज, हम शीघ्र ही राजकुमारी का पता लगा लेंगे। राजकुमारी को खोज पाएंगे या नहीं, देखने के लिए इंतजार करें पार्ट 3 का। तब तक के लिए बाय बाय।